के अंतर्गत पार्वती मंगल की कथा। सती जी ने भगवान राम पर सुख प्रकट किया। अंततः भगवान शंकर ने मन ही मन सती का परित्याग किया। आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, आपके समान ऐसे प्रण को और कौन कर सकता है। भगवान शंकर कथा कहते कहते कैलाश पहुँचे। लाग समाधि अखंड पारा। भगवान 87,000 वर्ष की तप समाधि में बैठ गए। माँ सती बार बार यही विचार करती रही कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर जी का कहना नहीं माना। परंतु अब यह भी हो कि प्रभु कम से कम कोई कृपा करें जिससे शरीर छूट जाए। बीते संवत 87,000 वर्ष बीते। भगवान शंकर समाधि से उठे। राम राम कह सुमिरन लागे। राम राम कह करके शिव जी ने समाधि का त्याग किया। माँ सती गई। सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर ने सन्मुख आसन दे करके सती जी को बिठाया। भगवान की कथा कह ही रहे थे, उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में भगवान शंकर को निमंत्रण तो नहीं दिया, देवताओं को दे दिया। देवताओं ने जानबूझ करके अपने अपने विमानों को कैलाश के ऊपर से निकाला। माँ सती ने प्रश्न किया, प्रभु ये कहाँ जा रहे हैं। भगवान ने पूरी बात बताई। देवताओं को पता था कि हाँ, सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पहले भी बाइकाट नहीं किया, अब भी अभी तभी तो समाज मर रहा है, कट रहा है। हिंदू समाज कहाँ जा रहा है? निज स्वार्थ के लिए। हम निज स्वार्थ के लिए, उस निज स्वार्थ के कारण जो है परिस्थिति पहले भी ऐसी बनी है और आज भी ऐसे ही बन रही। निज स्वार्थ साध जाए, हमारा ही तो हो जाए, हम इसी में लगे रहते हैं। सती जी ने विनय किया कि प्रभु आप मुझे जाने दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, तुम्हारे पिता का बैर हमसे था और हमारे चक्कर में तुम्हें भी छोड़ दिया। सती जी ने कहा, सोचा कि यदि प्रभु आज्ञा दे दे तो कुछ दिन पिता के घर में जा कर के रहूं, जिससे इस दुख से मुक्त हो जाऊं कुछ दिन के लिए। भगवान शंकर शायद भूल जाए। यही विचार मन में सती करती रहे। भगवान शंकर ने समझाया, परंतु सती नहीं मानी। भगवान शंकर ने कह दिया, ज्यादापि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोलेउ न संदेहा। यद्यपि आप गुरु के घर में, पिता के घर में, मित्र के घर में, संबंधियों के घर में आप रोज रहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। परंतु यदि कोई उत्सव हो रहा है और उस उत्सव में आपको नहीं बुलाया गया और आप बिना बुलाए उस उत्सव में जा रहे हैं, तो महाराज वहाँ सम्मान तो नहीं होगा। भगवान शंकर ने मैंने रुद्रगणों को भेज करके सती को दक्ष प्रजापति के यहाँ भेज दिया। हरिद्वार में कनखल गंगा के तट पर यज्ञ प्रारंभ था। आज भी वो स्थान है जहाँ पर यज्ञ हुआ। सती जी ने त्याग किया शरीर का। वो यज्ञ कुंड में, ऐसा मैंने सुना है कि उस यज्ञ कुंड में आज भी अग्नि रहती है, प्रवाहित है। सती जी गई। सती जी ने जब पिता के भवन में प्रवेश किया, पिता तो नहीं मिले, मुंह फेर करके चले गए। बहनें बहुत मुस्कुरा करके मिली। एक माँ मिली। माँ का हृदय होता है संतान के लिए बड़ा कोमल हृदय होता है। माँ हृदय से लगा करके सती जी से कुशल क्षेम पूछा। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता। पिता ने तो कुछ कुशलता पूछी नहीं। जब पूछी नहीं तो सती जी ने सोचा, पिताजी कार्य में बिजी हैं, यज्ञ कार्य में बिजी हैं, तो हो सकता है ध्यान भूल गए हों। यज्ञ का अवलोकन किया। जब दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता।
उल्टा सती को देख करके दक्ष और क्रोधित हो गए। तो पुत्रीय भाई सोचा कि पिता क्रोधित है, कोई बात नहीं, क्रोध शांत हो जाएगा, गलती तो हुई है। सती जी ने सोचा कि चल करके यज्ञ भाग देख लिया जाए, कहाँ किसका स्थान दिया गया। सती जाई देखे तब जागा, कतऊ नदीक शंभुकर भागा। यज्ञ मंडप में जब गई और सभी देवताओं का स्थान देखा, परंतु शंकर जी का स्थान नहीं देखा। सती जी को अत्यंत क्रोध चढ़ा। पिछला दुख तो भूल गई, शिव अपमान न जाय सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सबक हट हटक तब बोली बचन सक्रोध। और अत्यंत क्रोधित होकर के कहा कि हे मुनीश्वरों, हे ऋषिगणों, तुम लोगों ने स्वार्थपरता में आकर के जो शिव का अपमान सहा है, या तुम्हारे आंखों के सामने शिव का